सबसे पहले मैं अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने सबसे पहले बच्चों का, मैं उल्टी तरफ से शुरू हो रहा हूँ, बच्चों का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जो पेशेंस से बैठे हैं, छोटे छोटे हैं, जिनकी मन में कई भावनाएं आ रही हैं। वो खेलने की भावनाएं, कहीं खाने की भावनाएं, कहीं उछलने की भावनाएं, उसको कंट्रोल करके भी वो यहाँ बैठे हुए हैं। तो उनका सबसे पहले आभार व्यक्त है कि उन्होंने अपने टीचर्स के साथ, अपने चेयरमैन, प्रिंसिपल और स्टाफ मेंबर्स के साथ और अभिभावकों के साथ मेरे को इस कार्य के लिए चुना। मैं तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूँ, खासकर मैनेजमेंट का। तो सबसे पहले, क्योंकि मैं इसके काबिल, जो मेरा प्रोफेशन है, जो मेरा व्यवसाय है, वो है मेडिकल सर्विस, यानी कि सेवा। हम लोग इन कार्यक्रमों के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं, पर फिर भी अगर आप लोगों ने हमें बुलाया है तो कुछ एक टिप्स जो हैं मैं आपको देना चाहूँगा, खासकर बच्चों के बारे में, टीचर्स को, उनके अभिभावकों को, जो पेरेंट्स हैं, जो उनको अटेंड करते हैं, उनके लिए, ताकि वो सेहतमंद रहें, उनकी सेहत ठीक रहे और वो डे टू डे एक्टिविटी में फिट रहें, पढ़ाई में भी और जो भी उन्होंने काम करना उसके लिए फिट रहें। सबसे पहले जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, जो भयंकर सर्दी पड़ रही है, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, छोटे बच्चों को आप स्कूल भेजते हैं, अभिभावक उनको प्रॉपरली प्रोटेक्ट करके स्कूल भेजिए। तो मैं खासकर बच्चों को भी और अभिभावकों को भी वो टिप्स जो है वो देने चाहता हूँ, ताकि उनकी स्टडी जो है इस सर्दियों में भी इफेक्ट ना हो। और सर्दियों में सबसे इन्फेक्शन जो होता है वो होता है वायरल इन्फेक्शन। आम भाषा में हम इसको खांसी जुकाम कहते हैं कि खांसी जुकाम हो गया, पर वो अब वैसा नहीं है। कोरोना पीरियड के बाद वो वैसा नहीं है। हमें सावधानी लेनी है। जितने कम टेम्परेचर से, और जितने कम टेम्परेचर हो रहा है, शायद हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट पिछले सालों में कभी भी इस दौर से नहीं गुजरा है। आपको जानकर ये मालूम होगा कि रात का टेम्परेचर जो है 0.4 तक आ रहा है, यानी कि 0 के आसपास। तो आपने अपने आप को, अपने बच्चों को कैसे बचाना है? सबसे पहले जो बच्चों को देखने वाले हैं, पहले अपने आप को सेव करें। उनकी सेफ्टी इसमें है। खासकर महिलाओं को मैं कहना चाहता हूँ, जो मदर्स हैं, जो बच्चों को तैयार करती हैं, बच्चों को स्कूल भेजती हैं, उनका काम कर रही हैं, बस तक छोड़ने जा रही हैं, तो लेडीज़ के लिए पहला टिप्स ये है कि अपने आप को सेव करने के लिए उनकी बॉडी जो है, जब वो अंदर काम कर रहे हैं, 3 तहों में रैप होनी चाहिए। रैप मतलब 3 तह उनके शरीर के आसपास होनी चाहिए। पहली तह जो है वो होनी चाहिए वार्मर, इनर जो होना चाहिए, जो जब वार्मर होता है, जो गर्म है, अंदर का कपड़ा वैसा होना चाहिए, लोअर भी, लेग्स पे भी और ऊपर भी। सेकंड जो है थिक शर्ट। थिक शर्ट का मतलब चाहे गर्म कपड़ा पहनिए, आप गर्म कमीज़ पहनिए, और उसके ऊपर जो है स्वेटर। स्वेटर जो होना चाहिए फुल बाजू का, और स्वेटर की क्वालिटी ये होनी चाहिए कि आगे से टोटल बंद होना चाहिए। वो ये नहीं आधे बटन खुले आधे हैं तो आपका स्पाइन जो प्रोटेक्टेड नहीं होगा, ना पीठ प्रोटेक्टेड होगी, ना फ्रंट प्रोटेक्टेड होगा, चेस्ट भी प्रोटेक्टेड नहीं होगी। तो तीसरी तह स्वेटर आ गया, हर जोड़ कवर होना चाहिए। और चौथी तह जो है फिर आती है आपकी शॉल या जैकेट या ओवरकोट। जब आप ज़्यादा ठंड में निकल रहे हैं तो हम किसी भी लेवल पे, चाहे उसको अफोर्ड कर सको ना कर सको, मैनेज कर सकते हैं। अगर कोई घर में शॉल ले रहा है या कुछ भी है, या पट्टू ले रहा है, जो अपनी भाषा में कहते हैं चौथी तह जो है, अगर आपके पास जैकेट या आपके पास ओवरकोट नहीं है तो उसकी एक, जिसको हम पहाड़ी भाषा में कहते हैं जैसे बुक्कल, उसको बोलते हैं बुक्कल। और बुक्कल को ये बड़ी निगी बुक्कल होनी चाहिए। और लेडीज से मेरी ये खास रिक्वेस्ट है कि वो स्टॉल को कंधे पे यूज़ ना करके उसको अपने सिर ऐसे लपेटें और दूसरी शॉल जो वैसे ओढ़ें।
ताकि वो कमर से नीचे तक कवर हो, फिर सर्दी से बचाव हुआ जी। और लोअर लेग्स जो नीचे आपकी टांगे हैं उनको बचाने के लिए इनर होना चाहिए, उसके ऊपर सलवार हो या व्हाटसोएवर, चाहे प्लाजो है चाहे कुछ है। अगर आपको घुटने के नीचे ज़्यादा सर्दी लग रही है तो मोजा टाइप, मोजा जो होता है वो आपके टखने से शुरू होके थाई के मिड तक जाता है, तो जाके आपकी जो है सर्दी से प्रोटेक्शन होगी। और बच्चों को और अपने आप को जो बड़े चिलिंग आवर्स हैं उसमें मास्क लगाएं, और बच्चों को हैबिट डालें। अगर आपने खांसी जुकाम से बचना है, अगर उन्होंने मास्क खोला भी है तो मुंह खुला ना रखें, नाक से सांस लें, नाक से सांस लें। और नाक से सांस लेने का क्या है, पहला गर्दा कम जाएगा, धुआं कम जाएगा, बैक्टीरिया वायरस कम जाएंगे, जो आप नाक से हवा ले जा रहे हैं गले तक पहुंचती पहुंचती गर्म हो जाएगी, आपको खांसी नहीं लगेगी। अगर मुंह खुला होगा तो सब चीज़ें होंगी। तो ये है सर्दी से और वायरल इन्फेक्शन से बचने का टिप्स। कोई ज़रूरी नहीं है मास्क हम इसलिए बोल रहे हैं जी कि आप कोरोना से बचो, आप किसी भी किस्म के वायरल इन्फेक्शन से और सर्दी से बच सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये है। और दूसरी बात, बच्चों के लिए विशेषकर बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए उनकी जो अननेसेसरी डिमांड्स हैं उनको पूरा मत कीजिए, जिसमें आपके फास्ट फूड आते हैं। फास्ट फूड चाहे वो कुरकुरे हों, चाहे चिप्स हों, चाहे बर्गर है, चाहे पिज़्ज़ा है, चाहे चाउमीन है, चाहे मोमो है, ये उनकी डिमांड ईल्ड मत कीजिए और उनको घर में बना के चीज़ दीजिए। पर घर में भी मोमो और फास्ट फूड नहीं बनाने हैं, घर का खाना दीजिए। दाल है, सब्जी है, रोटी है, और साथ में चाहे सैलड है, फ्रूट है, दूध है, ये दीजिए। अगर आप घर में ही बच्चा हलवे की जिद करता है या गजरेले की जिद करता है तो गाजर का हलवा बना के दीजिए। तो ये बातें हैं जो करनी हैं और बच्चों को आपने इन्फेक्शन से बचाना है। अब ये तो हो गया आम। कुछ एक बच्चे जो हैं वो अननेसेसरी छोटी ही उम्र में अननेसेसरी उनका वेट गेन हो रहा है, वो मोटे होते जा रहे हैं, क्योंकि बच्चा आप भी अपने काम में डटे हैं और वहाँ आप बच्चे के पास मोबाइल दे देते हैं, वो बैठा रहता है। आप जब मोबाइल या टीवी देख रहा है आप खाना वहाँ पहुँचा देती हैं, वहीं खाना पहुँच रहा है वो जहाँ बच्चा बैठा हुआ है। वो तो शायद आपका लाड प्यार है पे जी, हम वहीं खाना दे रहे हैं। बच्चा टीवी देख रहा है, वहीं खाना है। बच्चे को आप डाइनिंग टेबल तक नहीं बुलाएंगे या किचन तक नहीं बुलाएंगे पे आओ खाना खा लो। तो ये सबसे गंदी हैबिट है, बच्चे को वेट गेन हो रहा है। वो जब मोबाइल देखता देखता खाना खा रहा है वो ज़्यादा खाना खा जाता है, जब वो टीवी देखता देखता खाना खा रहा है वो ज़्यादा खाना खा रहा है और ओवरवेट हो रहा है, और उसकी कई प्रॉब्लम है। मैं आप लोगों को, आप इसी जगह के हो और यहाँ का मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ। मेरे पास एक औरत आई, उसका बेटा जो था वो 13 साल का, उसकी जब अभी 13वां साल शुरू हुआ था, उसकी कंप्लेंट ये थी कि जी ये घर का खाना ही नहीं खाता है, ये पिज़्ज़ा खाता है, बर्गर खाता है, कभी को कुरकुरे खा रहा है और खाना बिल्कुल नहीं खाता है घर का। वैसे खाना बात खाता जाओ, फ्रूट वगैरह भी नहीं खाता है। जब उसके टेस्ट करवाया गया, आप इस बात को ध्यान से सुनना, खास करके मदर्स, तो उस बच्चे को एक भी ऑर्गन ऐसा नहीं था जहाँ पथरी ना हो। गुर्दे की पथरी उसको, पित्त की थैली की पथरी उसको, सारी मतलब पेशाब की थैली की उसको। तो ऐसे ये चीज़ें जो हैं इतनी हार्मफुल हैं। और सबसे अच्छा अनाज और सबसे अच्छा खाना जो है घर का खाना, और घर के खाने में भी मोटा अनाज। मोटा अनाज बोलते हैं जैसे आप गेहूं का आटा है, चक्की का पिसा हुआ या घराट का पिसा हुआ, वो खाइए, ठीक है। मैदा छोड़िए। अगर आप मैदे पे डटे रहे तो कई प्रॉब्लमें आएंगी, हार्ट की प्रॉब्लम आएगी, ब्रेन की प्रॉब्लम आएगी, गुर्दों की प्रॉब्लम आएगी, कोई चीज़ अछूती नहीं रह जाएगी। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, सब इसकी बदौलत है। तो मैं जो मेरा बेसिक, जो मेरी यानी कि मॉरल ड्यूटी थी, क्योंकि बच्चे ग्रोइंग एज ग्रुप में हैं, वो कल का भविष्य हैं, तो उसके लिए मैं
यही आपसे कहना चाहता हूँ कि अपने खान पान का ध्यान रखिए। और ये सन 2023 शुरू हो गया है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि हम मोटे अनाज के लिए ये जन आंदोलन करेंगे। ये बात यहाँ कुछ लोग जो हैं वो एज्ड बैठे हुए हैं, जिनकी उम्र हमारी उम्र से मैच कर रही है या कुछ भी है। ये कितना हास्यास्पद है कि हम मोटे अनाज के लिए जन आंदोलन करेंगे, जबकि हम खाते मोटा अनाज थे। पहले हम घराट का आटा खाते थे, चक्की का आटा खाते, चक्की तो बाद में चली, घराट पहले था, ठीक है। हम मक्की की रोटी खाते थे, हम दाने बुनाते थे, दाने खाते थे, ठीक है नहीं। अब पॉपकॉर्न, ठीक है नहीं, पर वो भी ढंग से नहीं खाते हैं हम। तो ये है जो भारतवर्ष और जो हमारा यहाँ का एरिया था जो मोटे अनाज पे आश्रित था, आज वो मैदा खा रहा है और पूरे देश में मैदा खाया जा रहा है और फाइन फूड खाए जा रहे हैं और फास्ट फूड, और उनके लिए जन आंदोलन करना पड़े तो ये तो विडंबना ही है। हमें फिर वापस वहीं जाना पड़ेगा। अगर हमें अपना स्वास्थ्य चाहिए तो हमें फिर खाने के लिए वही पद्धति अपनानी पड़ेगी जो पहले थी, जो आज से 50-60 पहले थी, वही पद्धति अब हमें अपनानी पड़ेगी। ये इर्रेशनल ईटिंग, बार बार खाना और बार 24 घंटे खाते रहना, ये जो है हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक है। तो ये तो मेरा बच्चों के लिए और उनके अभिभावकों के लिए और जो टीचर्स उनको रोज़ देखते हैं या उनका टिफ़िन चेक करते हैं, तो प्लीज़ ये चेक कीजिए कि उनको मदरसे ने कहीं उनकी जगह फास्ट फूड तो नहीं दिया है। और कई बार मदरस जो खाना नहीं बनाती हैं तो वो 10 रुपये बच्चे को वैसे दे देती हैं कि कुरकुरे खा लेना, ये बिस्किट खा लेना, जो मैदे के बने होते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये आप लोगों ने देखनी है कि बच्चों का स्वास्थ्य कैसे होगा, वो एनर्जेटिक कैसे होंगे। अब चलते हैं हम आपकी एकेडमिक की तरफ। मुझे ये बहुत खुशी हुई कि आपके यहाँ भगवती पब्लिक स्कूल में ऑप्शन जो है पंजाबी है। तो पंजाबी ऑप्शन, पंजाबी जो है पंजाब का कल्चर जो बड़ा लाइवली कल्चर है, जैसे बच्चों ने अभी भांगड़ा टाइप प्रस्तुत किया, तो इसमें लाइवली, इसमें एक्शन और सब चीज़ होती है। तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि आपके लिए जो ऑप्शन है पंजाबी, इसको ऐसे मत कर दीजिए, ऐसे मत कर दीजिए कि ये ऑप्शन जो है ना इसको ठुकराइए मत। बहुत अच्छा ऑप्शन है। जब हिमाचल बना 1966 और उससे पहले भी हम लोग पंजाब में थे, ये एरिया पंजाब में था। जो हमारी एजुकेशन हुई है वो पंजाबी, उस वक्त पंजाबी कंपलसरी होती थी, पंजाबी सब्जेक्ट कंपलसरी होता था। और जो बोर्ड का था 8वीं तक बोर्ड होता था और आगे 10वीं भी और 11वीं भी वो पंजाब यूनिवर्सिटी से होती थी। तो सारी चीज़ जो हमारी वहाँ की अभी भी हमारे जो रीति रिवाज हैं बहुत ज़्यादा मैच करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ इन्होंने 3-4 ऑप्शन रखे हैं, बहुत अच्छी है। हम जो फॉरेन कल्चर या इंग्लिश मीडियम छोड़ के या इंग्लिश, ठीक है, सीखना वो भी ज़रूरी है, हिंदी भी ज़रूरी है, पर पंजाबी इक्वली उतनी ज़रूरी है। अगर हमारा, क्योंकि हमारा पंजाब हमारे साथ लगता है, अगर यहाँ का आदमी पंजाब में चले जाए और वो है उसको बस का बोर्ड ही नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि उसमें ट्रांसलेशन जो उसको दूसरे से पूछना पड़ेगा कि बस कहाँ जानी है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको देती हैं। और इस स्कूल में मैं इनसे पूरी हिस्ट्री ले रहा था, क्योंकि अरविंद जी जो आपके चेयरमैन हैं, प्रिंसिपल जो है वो भी मेरे को जानते हैं, इनके अल्डर ब्रदर जो हैं वो भी मेरे को जानते हैं, मेरे क्लास फेलो हैं, ठीक है। और बहुत अच्छी हमारी एक दूसरे से ये है। तो इसमें ये मल्टी टैलेंटेड स्कूल है। यहाँ बच्चों के टैलेंट उभारने के लिए आपको मौका दिया जाता है, चाहे वो किसी भी तरफ है। बच्चों की टैलेंट को उभरने दीजिए, उनको सुप्रेस मत करिए, उनको दबाइए मत। अब ये मदर के लिए बहुत से छोटे बच्चे, जैसे अभी प्रस्तुत किया 1st, 2nd, 3rd जैसे है, इन बच्चों को सुप्रेस मत करिए, इनकी टैलेंट को उभरने दीजिए, उनको बात बात पे डांटिए मत, उनको सुधारने के लिए कोई ऐसा तरीका अपनाइए जो जेन्युइन हो। मार नहीं होनी चाहिए, डांट नहीं होनी चाहिए,
तो ये तरीके हैं जो करने चाहिए। और एक और संदेश जो माताओं के लिए खासकर, बच्चों को थोड़ा सा स्ट्रगलफुल बनाइए, वो संघर्ष भी कर सकें, और थोड़ा सा एडवेंचरस ये भी बनाना बच्चों के लिए ज़रूरी है। हर जगह हम उनको ओवर प्रोटेक्शन ना दें, ज़रूरत से ज़्यादा उनको बचाएं ना। ठीक है, बचाना फ़र्ज़ है, वो हर आदमी का फ़र्ज़ है बच्चे को बचाना, पर ओवर प्रोटेक्शन देना नहीं है कि जैसे ओवर प्रोटेक्शन चल रहा है, बच्चा ठीक चल रहा है कुछ, तो तब भी उसको उर्ली तरफ खींचना है कि नहीं तू गिर जाएगा, दैट इज़ ओवर प्रोटेक्शन। तो ओवर प्रोटेक्शन के लिए नहीं देनी है उसको, ताकि वो आने वाले टाइम में समाज में फिट हो सके और समाज में वो स्ट्रगल कर सके, अपने आप सरवाइव कर सके। हम पेरेंट्स होने के नाते, चाहे ग्रैंड पेरेंट्स होने के नाते सदा तो बैठे नहीं रहेंगे, उसने ज़िंदगी अपनी लगानी है। फिर अगर आज बच्चा आपने पैम्पर रखा है, बहुत ज़्यादा उसको पैम्पर किया है, बताइए जब उसने लाइफ की रियलिटी में जाना है तो वो क्या करेगा। तो उसको आज से सिखाना शुरू कीजिए, राइट फ्रॉम टुडे। अगर पहले नहीं सिखा रहे हो, उसको आगे की ज़िंदगी के लिए तैयार करिए, वही हमारा फ़र्ज़ है, ठीक है ना। तो इन बातों से मैं फिर स्कूल प्रबंधन का, प्रिंसिपल साहिब का और अरविंद जी का तहे दिल से आभारी हूँ। उन्होंने मेरे को इस काबिल समझा, और जो बाहर से आए हुए लोग हैं, बाहर से आए हुए अभिभावक हैं, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इतनी देर तक मुझे सुना। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो इन बातों को ज़रूर अपनाने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद। 7 marks out of 500 with 75% marks. Third position from art stream, backed by Arpit Parmar, son of Shri Sandeep Singh Parmar. He got 369 marks out of 500 with 78% marks. Now from science stream, first position backed by Pallavi Sharma, daughter of Shri Rakesh Kumar. She got 455 marks out of 500 with 91%. Second position backed by Priya Sharma, daughter of Shri Ashok Kumar. She got 435 marks out of 500 with 87%. Third position backed by Aviral Kumar, son of Shri Dinesh Kumar. He got 418 marks out of 500 with 83.6%. Now next is our class 11 student who are now in 12th class from art stream. First position backed by Akash Thakur, son of Shri Mukesh Kumar. He got 470 marks out of 500 with 94%. Second position backed by Muskan, daughter of Shri Satish Kumar. She got 464 marks out of 500 with 92.8%. Third position backed by Ayush Sharma, son of Shri Pawan Kumar. He got 477 marks out of 500 with 89.4%. Next is from commerce stream. First position backed by Neha, daughter of Shri Balwant Singh. She got 474 marks out of 500 with 94.8%. Second, Rahul Jamra, son of Shri Sandeep Kumar. He got 456 marks out of 500 with 91.2%. Next from science stream, position holders are Kritika Sandil, daughter of Shri Naveen Kumar. She got 477 marks out of 500 with 95.4%. Second, Anjali Kumari, daughter of Shri Kiran Kumar. She got 474 marks out of 500 with 94.8%. Third,
Kritika, daughter of Shri Manohar Lal, she got 460 marks out of 500 with 92%. Now moving on to our 10th class students who are now in 11th class. First position backed by Palak Sharma, daughter of Shri Vikas Sharma. She got 96%. Second position backed by Khushi Thakur, daughter of Shri Narendra Chand. She got 94.7%. Next is our 9th class students who are in 10th class now. First position backed by Sanya Katoj, daughter of Shri Arvind Katoj. She got 692 marks out of 700 with 98.85%. Ma'am. Second position backed by Akriti Sharma, daughter of Shri Ashok Kumar. She got 686 marks out of 700 with 98%. Third position backed by Kritika Thakur, daughter of Shri Manoj Kumar. She got 676 marks out of 700 with 96.57%. Moving on to our class 8 student who are now in 9th class. A grade holders are Ankita, daughter of Shri Narendra Kumar. Shikha Kondal, daughter of Shri Naresh Kumar. Astha Thakur, daughter of Shri Narendra Chand. Smriti, daughter of Shri Raman Kumar. Bhuvnesh Dogra, son of Shri Baljit Kumar. Arnav Sharma, son of Shri Ashok Kumar. Nishant, son of Shri Rajiv Kumar. Yuvraj, son of Shri Nirmal Goswami. Aditya Kumar, son of Shri Ravindra Kumar. Aditya Thakur, son of Shri Krishan Lal, and Kanishka, daughter of Shri Manish Kumar. A grade holders who are in 8th class are Molly Sharma, daughter of Shri Naveen. Vanshika Sharma, daughter of Shri Sunil Sharma. Manuvar Sharma, son of Shri Munish Mohan. Arav, son of Shri Vinod Kumar. Ritik Kondal, son of Shri Ranjit Singh. Aniket Sharma, son of Shri Vikas Sharma. Nitin Singh, son of Shri Surjit Singh. Kashish, daughter of Shri Dinesh Kumar. Prakul, son of Shri Raman Kumar. Angel, daughter of Shri Rajesh Kumar. Anish Kumar, son of Shri Manjeet Singh. Ishita Bhardwaj, daughter of Shri Prince Bhardwaj.
Aditya, son of Shri Vinay Kumar. Vansh Sharma, son of Shri Rakesh Kumar. Akshit Parmar, son of Shri Mohan Singh. Manav Kumar, son of Shri Sanjeev Kumar. Tushar Kumar, son of Shri Sanjeev Kumar. Vansh, son of Shri Sunil Kumar. And Rajat, son of Shri Pratap Chand. Students who are in 7th class now. Students who got A grade are Rijul Sharma, daughter of Shri Ashok Kumar. Ishika, daughter of Shri Arun Kumar. Arshit Rana, son of Shri Rajesh Kumar. Ansh Thakur, son of Shri Manoj Kumar. Aniket, son of Shri Rajuram. Nishant, son of Shri Rajendra Singh. Aryan Kondal, son of Shri Ajay Kumar. Dikshit Rana, son of Shri Naresh Kumar. Ahan Divan, son of Shri Ajay Kumar. Anshuman, son of Shri Gagan Kumar. Mannat, daughter of Shri Yogesh Parmar. Arushi Sharma, daughter of Shri Sandeep Kumar. Akshit Kondal, son of Shri Sunil Kumar. Aditi Chaudhary, daughter of Shri Kuldeep Kumar. Aryan Rana, son of Shri Rakesh Kumar. Now, class 5th students who are in 6th class now A grade holders are Kunjal Dutt, daughter of Shri Ravi Dutt. Sanvi, daughter of Rajkumar. Tanuja Mehra, daughter of Shri Mukesh Kumar. Anvi, daughter of Shri Sunil Kumar. Anshdeep, son of Shri Damandeep. Ishmeet Kumar Gautam, son of Naresh Kumar. Shanvi Sharma, daughter of Shri Amit Sharma. Anshika Thakur, daughter of Shri Sandeep Thakur. Manvi Chaudhary, daughter of Shri Rajesh Kumar. Kavyanshi Sharma, daughter of Shri Sanjeev Kumar. Riddhi Thakur, daughter of Shri Mohan Singh. Aditya, daughter of Shri Rajiv Kumar. Akshay Kumar, daughter of Shri Narendra Kumar. And Navyansh Thakur, son of Shri Jaswinder Singh. Next is our class 4 students who are in 5th class now. Students who grab A grade are
Parika Sharma, daughter of Shri Rakesh Kumar. Sukriti Sharma, daughter of Shri Chandrasekhar Dogra. Ilesh Parmar, son of Shri Deepak Parmar. Sanskriti Kondal, daughter of Shri Jeevan Kumar. Arush Kumar, son of Shri Sumit Kumar. Garima Chaudhary, daughter of Shri Ravindra Kumar. Manav Sengar, son of Shri Satpal. Ishita Thakur, daughter of Shri Ranjit Singh. Shubham Kondal, son of Shri Avnish Kumar. Suhani Dhiman, daughter of Shri Vinay Kumar. Aryan Kumar, son of Shri Ashwin Kumar. Aryan, son of Shri Ashok Kumar. Krish Thakur, son of Shri Sakinder Singh. Prince Sharma, son of Shri Ashwani Kumar. Prakriti Kondal, daughter of Shri Pankaj Kondal. Arun Chaudhary, son of Shri Jeevan Kumar. Anika Thakur, daughter of Shri Ajay Kumar. Akarshita Sharma, daughter of Shri Sandeep Kumar. Riyansh Parmar, son of Shri Atul Parmar. Aradhya, daughter of Shri Munish Kumar. Anshul Rana, son of Shri Ravindra Kumar. Sojal Kumari, daughter of Shri Rajesh Kumar. Kanishka, daughter of Shri Vipin Kumar. And Arman, son of Shri Gagan Kumar. Pati kamaria more, happy rich in the more.